नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों, दिल्ली में जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ 20 जुलाई को और जो पिछले काफी लंबे समय से हो रहा है, वो आप सबने हमने देखा, सुना, समझा। पूरा विपक्ष, सरकार से इतर जो विपक्ष है, वो 20 जुलाई को सड़क पर दिखाई दिया। समाजवादी की पूरी ब्रिगेड, कांग्रेस की पूरी फौज, सब सड़क पर। और आज तो पटना में भी बहुत कुछ हुआ है, मतलब बिहार पटना में बहुत कुछ हुआ है। तो ऐसे में सवाल इधर से उधर से, दाहिने से बाहिने से निकल के आ रहे हैं और सवाल वो लोग कर रहे हैं जिनके अंदर सोचने समझने की जो शक्ति है, या यूं कहें कि तर्क करने की शक्ति है, क्षमता है, वो ना के बराबर है। वो लोग सवाल कर रहे हैं कि सब सड़क पर हैं, बसपा क्यों नहीं। तो ऐसे लोग शायद चाहते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती भी उसी तरीके से सड़क पर बैठें, फिर पुलिस आए और उनके साथ वही व्यवहार करे जो कल 20 जुलाई को तमाम दूसरे लोगों के साथ किया। उन्हें उठाए, ज़बरदस्ती पुलिस वैन में बिठाए और इस तरीके का एक व्यवहार हो जो किसी भी सीनियर सिटीजन के साथ नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ कहते हैं चलो माने कि भाई बसपा सुप्रीमो मायावती भाई अब सीनियर सिटीजन में हैं और इतनी बड़ी हैं, वो कैसे ये सब करेंगी, उनको ये सब अब नहीं उनको करना है। तो आकाश आनंद कहाँ हैं? तो ये लोग शायद ये भी चाहते हैं कि आकाश आनंद भी उसी तरीके से घसीटे जाएं, पीटे जाएं, उनका भी सिर फूट जाए, हड्डी टूट जाए, है ना, उनके भी नाक से खून आए, तब शायद उन लोगों को थोड़ा सुकून मिलेगा कि नहीं, वास्तव में बसपा देश के छात्रों के साथ खड़ी है। जबकि ये लोग नहीं जानते कि बसपा हर कदम पर हर किसी के साथ खड़ी है। इन लोगों की मुझे लगता है कि याददाश्त या तो कम है, या फिर ये उतना अध्ययन नहीं करते हैं, या जो बस मन में आया बोल दिया, या बसपा की चुप्पी को एक बड़ा इशू बना लेते हैं कि चुप्पी है। ऐसा नहीं है। मैं अभी थोड़े दिन पहले जो मेरठ में कांड हुआ उसके लिए मैं ज़रूर मैंने वीडियो भी किया था। बसपा की चुप्पी खटक रही है, उसमें सूचना तंत्र कमज़ोर होने की जो कमी है वो सामने आई कि समय पर सूचना नहीं मिली। लेकिन जितने भी देश के ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर सब पर बसपा पहले ही बोल देती है। और बसपा सिर्फ मुद्दों पर ही बोलती है, मुद्दों पर ही बात करती है, मुद्दों की ही राजनीति बसपा करती है। कभी भी धर्म, जाति, हिंदू, मुस्लिम ये सब सुना है बसपा के मुंह से? कभी सुना है? आज ये लोग सब सड़क पर हैं, ठीक है, आज सब संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं उन सब के संघर्ष की बहुत कदर करती हूँ, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर देश के मुद्दों पर कोई भी व्यक्ति बोल रहा है, जिस तरीके की बर्बरता, जिस तरीके की मतलब संवेदनहीनता उन बच्चों के साथ की गई, उस पर तो कोई भी संवेदनशील प्राणी बोलेगा ही बोलेगा। जिसके अंदर जरा सी भी इंसानियत होगी बोलेगा। वो बच्चे हमारे बच्चे हैं, इस देश के बच्चे हैं, इस देश के नागरिक हैं, इस देश के नागरिकों के बच्चे हैं। कहीं दूसरे मुल्क से ज़बरदस्ती नहीं आ गए हैं और वो कोई ऐसे आतंकी जैसे लोग नहीं है कि जिनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए। उसके तो मैं सख्त खिलाफ हूँ। मैं अभी इस वीडियो के बाद तुरंत ही फेसबुक पर अपने पेज पर एक वीडियो पोस्ट करूंगी। आप लोग चाहें तो उसको देखिएगा, जाकर के सुनिएगा जो कुछ भी मैंने उसमें कहा है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। अभी 2 दिन पहले ही आप देखें, एक्स पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक लंबा पोस्ट लिखा था। उससे एक दिन पहले भी लिखा था कि आज से जब संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, सदन से लेकर
सड़कों व दिल्ली के जंतर मंतर तक में विभिन्न ज्वलंत मुद्दों को लेकर जबरदस्त टकराव की स्थिति है। ये लिख चुकी बसपा सुप्रीमो मायावती 2 दिन पहले, 20 जुलाई से पहले, जिसे देश के विकट राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक हालात के मद्देनजर जरूरत बेहतर समझबूझ से टाला जाना चाहिए। भाई हमारे जिस तरीके के राजनीतिक और आर्थिक हालात हैं उसमें किसी भी तरीके के टकराव की कोई जगह नहीं है। फिलहाल देश किन परिस्थितियों से जूझ रहा है, गुजर रहा है, वो सबको मालूम है। ऐसे में और ज्यादा कोई चीज हिंसक हो जाए वो देश के लिए ठीक नहीं है। ये बात कह चुकी बसपा सुप्रीमो मायावती। अब आकाश आनंद की बात करते हैं। आकाश आनंद के आप पुराने भाषण सुन लीजिए, चाहे वो 24 के लोकसभा के चुनाव के दौरान दिए गए हों या फिर जो दूसरे स्टेट्स में चुनाव हुए, चाहे वो हरियाणा में हुआ, राजस्थान में हुआ, बिहार में हुआ फिलहाल पीछे ही, तो वहां पर कह चुके आकाश आनंद पेपर लीक का मुद्दा कब से उठा चुके, कई बार उठा चुके। उन्होंने कहा अपने भाषण में कि पेपर लीक की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है, तो जब ये लोग यानी कि बीजेपी के लोग वोट मांगने आए तो आप कह दीजिएगा कि इस बार वोट भी लीक हो गया। ये भाषण उनका खूब वायरल है इस समय, आप तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। मैं इसलिए नहीं लगा सकती यहाँ पर कि कॉपीराइट का इश्यू आ जाएगा, फिर वो चैनल के लिए ठीक नहीं होता है। आप लोग सुनिए, सुन सकते हैं जाकर के, आप सुनिए उसको जाके। कब से वो कह चुके, बसपा कब से सारे मुद्दों को उठाती है, कब से वो महंगाई की बात कर रही है, कब से बेरोजगारी की बात कर रही है, कब से धन्ना सेठों के तिजोरियां भरने की बात कर रही है, तिजोरियां धन्ना सेठों की जिस तरीके से भरी गई हैं उसकी बात कर रही है। लगातार परीक्षाओं में गड़बड़ियों की, रद्द होने की, पेपर लीक होने की बात कर रही है ना, उत्पीड़न की, शोषण की लगातार बात कर रही है। फिर वो चाहे दलितों का हो, पिछड़ों का हो, शोषित वंचितों का हो, मजदूरों का हो, गरीबों का हो, महिलाओं का हो, दलितों का हो, आदिवासियों का हो, अल्पसंख्यकों का हो, किसी का भी हो, लगातार बोलती है। लगातार वो अपने एक्स में इस तरीके के तमाम मुद्दे वो उठाती हैं। आकाश आनंद को जब भी मौका मिलता है वो बोलते हैं और इन्हीं मुद्दों पर बोलते हैं। तब तो कोई बसपा के साथ नहीं आता है, बसपा के साथ नहीं खड़ा होता है कि हाँ ठीक कह रही है बहन जी, ठीक कह रहे हैं आकाश आनंद, इस मुद्दे को उठाया जाए, चलिए इस मुद्दे पर मिलकर के लड़ा जाए। तब तो सबके बड़े बड़े दिल इतने छोटे हो जाते हैं। बड़ा दिल आपकी उम्मीद सिर्फ आप बसपा से करते हो। तो बसपा में बसपा सुप्रीमो मायावती और आकाश आनंद, क्या ये सब अब फिर जो है आप लोगों के साथ इस सिर्फ हुटव्वल में शामिल हो जाए? मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि नहीं होना चाहिए। शामिल होने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। कम से कम बोलना, आवाज उठाना, यही समर्थन देना होता है। तो अब से नहीं है, वो तो बहुत पहले से बोल रहे हैं, सारे मुद्दों पर बोल रही है बसपा, सारे मुद्दों। तब तो नहीं सुनाई देता, सब तो कानों में रुई लगा करके ठूस करके बैठ जाते हैं। आप पुराने सब ट्वीट देख लीजिए ना बसपा सुप्रीमो मायावती के। मैं तो खोल के बैठी हुई हूँ, इसीलिए देखिए सब खोल के बैठी हुई हूँ मैं, इसीलिए कि सांच को आंच थोड़ी ना है। ऐसा थोड़ी ना है कि कोई उनको बताएगा तभी वो कुछ बोलेंगी। वो तब से कह रही हैं कि वो छात्र बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर, बेहद विकट स्थिति है, कह चुकी वो। और क्या करें इससे ज्यादा, बताइए भाई। उनके पास लोकसभा में कुछ नहीं है, उनके पास उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है। वो किस मुद्दे पर जाकर के किस तरीके से, अब जिस तरीके से लोग उम्मीद कर रहे थे ऐसे तो अब कोई भी नहीं करता। अब छात्रों की चिंता सबको सता रही है, लेकिन यही समाजवादी पार्टी के लोग जो जौहर यूनिवर्सिटी पर मुसीबत आई है, क्या उसके लिए भी यही प्रदर्शन करेंगे? आजम खान के लिए बैठे धरने पर कि भाई इन्हें जेल से बाहर निकालो, इनको कब तक जेल में रखोगे, किस किस मुकदमे में इनको सजा सुनाओगे, अब कितनी सजा और ये भुगतेंगे इस बुढ़ापे में। तो मैं तो साफ कहती हूँ, मुझे साफ कहने की आदत है, मैं बहुत शुगर कोटेड बातें नहीं कर पाती हूँ। तो ये सब इस समय तो फिलहाल हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। अब सभी आंच बहुत तेज है, सब राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। छात्रों की किसको कितनी चिंता है,
कितनी परवाह है, ये तो हम पिछले काफ़ी लंबे समय से देख रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन जो हुआ है, जो छात्र बैठे हैं, मैं इनको बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं कह रही हूँ। अपनी मांगे रखना, प्रोटेस्ट करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसे किसी भी नागरिक से कोई नहीं छीन सकता। और पॉलिटिकल पार्टीज का इसमें इन्वॉल्वमेंट होना भी कोई नई बात नहीं है और कोई आश्चर्यजनक बात भी नहीं है। साथ मिलता है पॉलिटिक्स पार्टीज का, जो लोग विपक्ष में हैं उनका साथ मिलता है, तब आंदोलन को और ज़्यादा मजबूती मिलती है। इसको भी झुठलाया नहीं जा सकता। लेकिन 1 महीने पहले से आपको नहीं वो सब सुनाई दे रहा था, अभी सब आपको दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है, उनकी चिंता करनी है तो शुरू से करो, हर मुद्दे पर सड़क पर उतरो, हर मुद्दे पर उतरने की जरूरत है, सबको उतरने की जरूरत है। और मैं एक और अपील यहाँ करना चाहूंगी कि इसे किसी भी तरीके की टांग खिंचाई वाला मुद्दा प्लीज ना बनाए। छात्रों के साथ बहुत अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है उनके ऊपर, जिस तरीके का व्यवहार उनके साथ किया गया है वो किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं है। जो लोग इसमें दोषी हैं, जिन्होंने अपनी पोजीशन का, अपनी पावर का नाजायज फायदा उठाया, उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। पुलिस की पुलिसिंग का जो रवैया था वो बहुत बड़े सारे सवाल खड़े करता है। सिविल ड्रेस में लोग थे, चप्पल में लोग थे और पुलिस की आधी वर्दी में थे, किसी की नेम प्लेट नहीं थी, किसी का कुछ नहीं था। ऐसे लोग भी देखे गए जो पूरी सिविल ड्रेस में थे, सिर्फ हेलमेट लगाए थे और छात्रों पर लाठियां बरसा रहे थे, बच्चों को बुरी तरीके से पीट रहे थे, बेटियों के साथ, बहनों के साथ बहुत गंदा व्यवहार कर रहे थे, उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। ये कतई स्वीकार्य नहीं है। इसे कोई भी सभ्य नागरिक, सभ्य देश का नागरिक और संवेदनशील व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता। मेरी पूरी संवेदनाएं उन बच्चों के साथ हैं जिन्होंने 20 जुलाई को ये सब कुछ झेला, चाहे फिर वो कोई बेटी बहन हो या फिर कोई भाई हो, कोई बेटा हो। और वो माँ बाप जिनके बच्चे इस दुनिया से चले गए पेपर लीक की वजह से, जिन बच्चों की उम्मीदें टूट गई, जिन्होंने हथियार डाल दिए, जिन्हें लगा कि बस अब सब कुछ खत्म, उन माँ बाप पर क्या बीत रही होगी, ये भी सोचने और समझने की ज़रूरत है। और ये वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके अंदर थोड़ी भी इंसानियत होगी। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना था कि जो लोग बसपा पर सवाल उठाते हैं, बसपा की कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं, बसपा सुप्रीमो पर, आकाश आनंद पर सवाल उठाते हैं, उनको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि इन सब मुद्दों पर बसपा लगातार बात करती है, लगातार बात करती आ रही है, लगातार बोलती आ रही है, लेकिन उस वक्त सब खामोश थे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन, घंटी जैसी आकृति भी ज़रूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।